नमस्कार, वॉइस एंड विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अर्चना सिंह। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया फैसला आया है जिसमें आदमी की पर्सनल लिबर्टी को शादी से ज्यादा महत्व दिया गया है। इस फैसले का एक शादीशुदा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस आदमी की धर्म पत्नी पर जिससे वो शादी करके अपने घर में लाता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आज हम बात करते हैं डॉक्टर जयकरण गोयल से। आपने सनातन धर्म पर गहन अध्ययन किया है, कई पुस्तकें आपने लिखी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कि जिसके साथ संबंध बने हैं वो महिला वयस्क है, इसलिए भावनात्मकता और नैतिकता को हम कानून के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। शादी, समाज और कानून, क्या अब कुछ भी अपराध नहीं? अर्चना जी, भारतीय न्याय संहिता के सर्वोच्च शिखर इलाहाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश, न्याय की सर्वोच्च खंडपीठों के सामने अपना कर्तव्य समझकर भारतीय समाज की वस्तु स्थिति रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कानून के चरणों में पूरी तरह नतमस्तक होते हुए माननीय कोर्ट को ये देखना चाहिए था, वो पुरुष जिस महिला के साथ रिलेशनशिप में है वो अडल्ट है, ठीक, किंतु वो पुरुष विवाहित भी तो है। माना कि भावनाओं और नैतिकता के ऊपर कोर्ट के निर्णय नहीं होते। माननीय पीठ ने जिन भावनाओं को इग्नोर किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भावनाओं के बिना पुरुष नहीं हो सकता। रिलेशनशिप चाहे पत्नी के साथ बनानी हो चाहे दूसरी स्त्री के साथ। अर्चना जी, जब तक मनुष्य के भीतर स्त्री की चाहत के प्रति भावना का जन्म नहीं होगा वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता। पुरुष के ऊपर तो ये बाध्यता, इस निर्णय में भावनाओं को इग्नोर करके चल ही नहीं सकते, चाहे आपकी कानून की किताब में कुछ भी लिखा हुआ। माननीय कोर्ट के सामने निवेदन करना चाहता हूँ, विचार के बिना मनुष्य जीवन का अस्तित्व नहीं है। अगर हम मनुष्य जीवन के अंदर से विचार निकाल दें तो मनुष्य पशुओं से भी नीचे है। मेंटल डिसेबिलिटी मनुष्य की सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है। सर, आज के आधुनिक युग में जब हम सोशल मीडिया का इतना उपयोग करते हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी डेटिंग एप्स आ गई है जिससे एडल्ट्री जो है बहुत ही सहज हो गई है, बहुत ही आम हो गई। क्या इससे भी एडल्ट्री को कुछ बढ़ावा मिला है? देखिए, एडल्ट्री और वैवाहिक पुरुष की एडल्ट्री, इन दोनों को अंतर को समझना पड़ेगा। हमारी संस्कृति में रिलेशनशिप ही गलत है, लेकिन अविवाहित वयस्कों की रिलेशनशिप वो मन मर्जी का समर्पण है, मन मर्जी का जीवन है, उसको हम रोक नहीं सकते। वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में होगा। दो वयस्कों के बीच बनने वाले संबंध, उनको रिलेशनशिप को हम कभी भी रोक नहीं सकते। समाज का पहरा उस पर हम नहीं बिठा सकते क्योंकि दोनों की रजामंदी के संबंध है। किंतु जो आदमी विवाह के पवित्र 7 फेरों में बंधा हुआ है, अगर वो रिलेशनशिप में है तो ये समाज के अंदर बहुत बड़ा अनाचार पैदा करेगी। क्या उसको वैधानिक मान्यता देकर हम समाज को रसातल में नहीं धकेल रहे हैं? उसकी पत्नी जो घर पे बैठी है उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी हमारी पीठ को। उसका भविष्य अंधकार में हो गया। दूसरे समाज में 4 विवाह प्रथा है और हिंदू समाज में 1 विवाह प्रथा है। वो डिक्लेयर्ड 4 विवाह करते हैं, तो दूसरे समाज के लोग 4 शादियां ऑथराइज रूप से कर सकते हैं। ऑथराइज तो हैं वो, या अनडिक्लेयर्ड 4 करें या 40 करें, हम उनको मान्यता दे देंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर क्या हम ऐसी बहु विवाह प्रथा को जन्म नहीं दे रहे जो अनैतिक है? माननीय कोर्ट के इस फैसले से दूसरे समाज की बहु विवाह प्रथा और हिंदू समाज की बहु विवाह प्रथा के बीच में अंतर समाप्त हो जाएगा, पहला इम्पैक्ट। और दूसरा इम्पैक्ट, वो 4 विवाह मान्यता प्राप्त है। उनका मजहब, उनके रीति रिवाज, उनका समाज इसकी इजाजत देता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, पुराना हिंदू कोड बिल और भारतीय न्याय संहिता राष्ट्र के सनातन हिंदू समाज को बहुविवाह की आज्ञा नहीं देती। सबसे महत्वपूर्ण ये कि माननीय कोर्ट के इस निर्णय से समाज के अंदर अनैतिकता और अवांछित रिलेशनशिप को बढ़ावा मिलेगा। सर, क्या हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी बहुविवाह प्रथा को जन्म दे रहे हैं जिसमें पुरुष के पास अधिकार तो है लेकिन दूसरी महिला के प्रति कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है? दूसरी महिला के प्रति क्या उसकी अपनी महिला के प्रति जिसको पत्नी बना करके लाया, जो उसके बच्चों की माँ है या बनने वाली है या बन सकती है या होगी,
उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका तो भविष्य खराब है, उसका भी भविष्य उसने खराब कर दिया जिसके साथ वो वचनबद्ध है। विवाह जैसी संस्था का अपमान, न्याय संगत ठहराना और उसको प्रोत्साहित करना, इससे बड़ा कोई सामाजिक पतन का कारण नहीं हो सकता। आदरणीय न्यायालय कानून के दायरे में बंधा हुआ है, मेरा कुछ अधिक बोलना नहीं बनता, लेकिन इसके बहुत व्यापक असर होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। सर, यहाँ एक और सवाल है, कई बार ऐसे रिलेशनशिप से कई बार लोगों के जो है ना बच्चे भी होते हैं, फिर उन पर क्या असर पड़ेगा? भविष्य भी खराब, उनके ऊपर भी ठप्पा लग जाएगा। फिर किसी फिल्म का डायलॉग बनेगा, तू किस गंदी नाली का कीड़ा है। अपमानित तो मेरी माँ होगी ना, क्योंकि बिना माँ के तो पुरुष का भी जन्म नहीं होता। स्त्री और पुरुष सबका विकास माँ के गर्भ में हुआ है। उसको अगर कोई भी भद्दी गाली मिलती है तो मेरी माँ का अपमान है, मैं भी उसी माँ से पैदा हुआ हूँ। कानून की किताब में क्या लिखा है, मैं वकील नहीं हूँ। मैंने जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रिसर्च की है, मनुष्य का सर्वस्व उसका विचार तत्व है, और विचार अव्यक्त है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और विचार से ही मनुष्य अग्नि के 7 फेरे लेकर के किसी की बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, मन कर्म वचन से विवाह के पवित्र बंधन में बंधता है। माननीय कोर्ट को मैं बताना चाहता हूँ, एक पिता अपनी बेटी को वह सब कुछ दे सकता है जो पुत्र को दे सकता है, किंतु केवल एक चीज नहीं दे सकता। कोई पिता अपनी पुत्री को पति नहीं दे सकता अपने परिवार में, इसलिए अपनी पुत्री को किसी दूसरे को समर्पित करता है, उसकी पत्नी बनाता है और अपने घर से विदा करता है। आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ। मैं माननीय कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ कि वैवाहिक कार्यक्रम, वैवाहिक कर्मकांड मात्र औपचारिकताओं की पूर्ति भर नहीं है। विवाह का बंधन वैचारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बंधन है, क्योंकि विचार तत्व के अधिष्ठाता स्वयं विष्णु भगवान है। ब्राह्मण हमारे विवाह की सप्तशती में कन्या के पिता को कन्या से पहले बुलाता है, लड़की से पहले उसके पिता को बुलाता है। वह पिता अपने होने वाले दामाद का विष्णु के रूप में पूजन करता है, उसको विष्णु मान करके उसकी पूजा करता है और उससे अपेक्षा करता है कि मेरी बेटी को लक्ष्मी बना करके रखना, ये तुम्हारे कुल का संवर्धन करेगी। वो पत्नी लड़की, उसका पिता जिंदगी भर अपने दामाद की जूती उठाने के लिए तैयार रहता है, जबकि वो उसके पुत्र के समान है। जिंदगी भर उससे डरता है, केवल इसलिए कि उसने भगवान विष्णु का रूप समझ करके उसको अपनी बेटी सौंपी है। सब महत्वहीन। और अभी कोर्ट मैरिज होने लगी हैं, जब से ये एडल्ट्री और समाज के अंदर खुलापन का दौर आया है। हमारे समय में तो इन 7 फेरों का बहुत महत्व था, और उसके अंदर वचनबद्ध है पति कि वो पराई स्त्री के पास नहीं जाएगा। तो केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा। मैं माननीय न्यायाधीशों के चरणों में सविनय निवेदन करना चाहूंगा कि ये कहने से काम नहीं चलेगा। वयस्कों की रिलेशनशिप से बनने वाली अडल्ट्री, क्योंकि वो वयस्क हैं, अडल्ट्री कानूनी रूप से अपराध नहीं है। इसका बहुत व्यापक असर होगा। अनेक भारतीय बुद्धिजीवी विदेशी कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव में भारतीय समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक नहीं, पुत्रीसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है। ये बात अलग है कि हजारों साल की गुलामी के कारण हमारे समाज के अंदर अनेक रूढ़ियां आ गई। हमने दहेज की कुप्रथाएं भी देखी हैं, हमने बहु बेटियों को जलाते हुए भी देखा है। हमारे समाज ने बहुत अनाचार अत्याचार स्त्री जाति के साथ किया है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अनेक विकृतियां आई हैं, बेटियों की भ्रूण हत्या भी हुई है, किंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भारतीय विचार के अंदर मौलिक कमियां हैं। भारतीय विचार दबा हुआ है, किंतु भारत का मौलिक चिंतन मातृसत्तात्मक है। हमारी माँ को, स्त्री को, पुत्री को जितना सम्मान है दुनिया के किसी सभ्यता, संस्कृति और समाज में नहीं है। भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की जो मैंने रिसर्च की है, उस संस्कृति के अंदर माँ जन्म लेने वाले बच्चे की पहली गुरु है, पिता बाद में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्सनल लिबर्टी के नाम पर भारतीय समाज की संरचना, सोशल मोरालिटी,
सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। कानून ये कहता है कि अगर कोई पुरुष अनैतिक है, उसके विवाहित संबंध है, तो उसकी पत्नी कोर्ट जाकर तलाक मांग सकती है और वो तलाक दे देना चाहिए, केवल इसलिए कि पुरुष गुलछर्रे उड़ाना चाहता है। निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत की धरती के ऊपर 100 करोड़ से ऊपर हिंदू समाज है, जिसके अंदर अगर मान लें कि आधी आबादी अभी वयस्क नहीं हुई, उससे छोटी होगी, आधी आबादी तो शादीशुदा है, तो 25 करोड़ जोड़े तो हैं भारत में। 25 करोड़ जोड़ों को हम पर्सनल लिबर्टी के नाम पर सोशल मोरालिटी से बिल्कुल छूट कर दें और कहीं भी संबंध बना करके, अब वो जो घर के अंदर बेचारी बाट जो रही है पत्नी, जिसने अपना सर्वस्व पति के चरणों में न्यौछावर कर दिया, ऐसी पतिव्रता स्त्री को हम भावनाओं की भट्ठी में जलने के लिए छोड़ दें? जब स्त्री को आग लगाकर जलाते हैं तो वो अपराध है। एक विवाहिता पत्नी वो मानसिक रूप से अपनी भावनाओं की आग के अंदर तिल तिल करके तड़पते रहे घर के कोने में बैठ करके, इससे बड़ा अपराध है। और उसका पति रिलेशनशिप में जाकर के मौज मस्ती करे। भारतीय संस्कृति के अंदर इस प्रकार के अपराधों की बात सोचना भी गलत है। आज हमने एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर चर्चा की। हमारे मेहमान थे डॉक्टर जयकरण गोयल। और अगर इसको लेकर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हम अगली कड़ी में आपके सवालों के उत्तर जरूर देंगे। ये जो चर्चा थी, इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी।